हमारे जब पूर्वजों ने शामिल थे तो हम लोग वहाँ शामिल थे। उन्होंने तिब्बत का पुलिस एक था जो है वही मार दिया जो ढांचे पर चढ़ा। धन्य हो योगी मोदी के माता पिता को, धन्य हो, कोट कोट हमारा आशीर्वाद हो। मुख्यमंत्री है कि परिंदा पर नहीं मार पा रहा है योगी और मोदी। आपने उम्मीद किया था कि ये पगड़ी आपके सर पे चढ़ पाएगा कभी? समझा जाए चकाचक चौचक। कलयुग में तो योगी और मोदी का अवतार हुआ है। राहुल गांधी को भी धक्का लग रहा है, मायावती को भी लग रहा है, और जो है इनको मुलायम सिंह को भी धक्का लग गया। बीजेपी इनको उखाड़ दी है। रामायण से एक मार्मिक प्रसंग निकलता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आपको मालूम है कि कैसे अपने पिता के वचन को निभाने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करते हैं। लेकिन एक ऐसा ही परिवार अयोध्या से बगल में है। अब देखिए ये हमारे सामने देख लीजिए, जो पगड़ी लगाकर बैठे हैं इनके पीछे की एक बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान श्री राम ने तो 14 वर्ष का वनवास किया, लेकिन ये लोग की तपस्या लगभग इस पूरी खानदान या वंशज की कहिए पूरे 500 साल की है। जब बाबर का भारत में आक्रमण हुआ और स्पेशली जब मंदिरों को तोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया, बाबर ने किस तरह से तोप बंदूक के सहारे, आपको पता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जहाँ पे रामलला की मंदिर थी उसे तोड़ा गया। इनके वंशज जो सूर्यवंशी हैं उन्होंने लड़ाई की, और जब उस लड़ाई को जीत नहीं पाए तब इन्होंने एक प्रण लिया कि आज से इसी वक्त से हमारे पूरे वंशज जब तक इस राम मंदिर को निर्माण न करा दें तब तक न पगड़ी पहनेंगे, न चमड़े का जूता पहनेंगे, और ना ही यहाँ की विवाहों में मंडप सजेगी। इस प्रण को पूरा होने का वक्त आया और इसी मकर संक्रांति के बाद इन्होंने पगड़ी धारण किया है। तो सोचिए कि पूरे 500 साल की इन लोग की तपस्या है पूरे वंश की। तो सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत जय श्री राम, शुभकामनाएं। जय श्री राम। आप सबको भी जय श्री राम और पूरे देशवासियों को जय श्री राम। एकदम जय श्री राम। आपकी इस अभी पगड़ी जो शोभित है, आप लोग को सौभाग्य प्राप्त। अब कैमे वंशज हुए? 8वें 9वें की? मैं ठाकुर गजराज सिंह की नौवीं पीढ़ी हूँ। 9वीं पीढ़ी। ठाकुर गजराज सिंह थे जो डायरेक्ट बाबर से उनकी टीम पूरी लड़ी। हाँ, उस तरह से जब बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या को ध्वस्त करने के नियत से जो है तोप और अपने बंदूक के साथ में अयोध्या आया और उसने जो है गिरा दिया, तो अयोध्या से सटा हुए सारासी सूरवंश क्षत्रियों का सबसे पहला गांव है। तो हमारे बाबा का भी यही गांव था, हम लोग उन्हीं की पीढ़ी के हैं। तो उनको जानकारी हुई, उन्होंने मात्र 2 दिनों में 90,000 सूरवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया। और रास्ते में जो है सूर्यकुंड पड़ता है, सूर्य भगवान का मंदिर है, वहीं पर सभी लोगों ने कसम खाई कि जब तक जो है हम रामलला को इन आक्रांताओं से, मुगलों से आज़ाद नहीं करा पाएंगे तब तक जो है हमारे जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी और जूता और छाता धारण नहीं करेंगे। 1992 में जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जा रहा था, तब क्या आप लोग भी शामिल थे इसमें? क्या हमारे जब पूर्वजों ने शामिल थे तो हम लोग वहाँ शामिल थे। उन्होंने तिब्बत का पुलिस एक था जो है वही मार दिया जो ढांचे पर चढ़ा, और उसी को ये तिब्बत वाला लगाई निशाना ऐसे मारने के लिए। तो हमारे यहाँ के एक सिपाही खड़ा था, उसके पाछे वो भी निशान, जैसे वो उड़ाया उसको तैसे हमारे यहाँ का ही सिपाही उसको ही उड़ा दिया तुरंत। इतना तो देखिए हम अपने आँख से। और जहाँ तक भाई पुलिस प्रशासन शासन उसका था कि जो मुगलों से हमारे पूर्वजों ने लड़ गए, और ये हमारा ही राज, हमारा ही सरकार, हमको ही कार से को मरवा दिया और तमाम खून की नदी बहवा दी, लहाज सब सरजू जीमा पढ़वा दी, कच्ची लहाज फकवा दी। इतना बुरा दिन तो देखा नहीं गया था। बोला देखिए अपने ही सरकार में, बोला तो कहे करत अनित तुम्हें डर नाही, तू जाबो थोड़े दिन माही, ये चंद रोज ताई रहे अनित किहीन, तो वैसे चला गए। तेता में रामा अवतार हुआ। रामा अवतार जब हुआ तो जो है राम ने जो है नरलीला की, कृष्णा अवतार हुआ, कृष्ण लीला हुआ। और कलयुग में तो योगी और मोदी का अवतार हुआ है। योगी और मोदी का अवतार बता रहे हैं? हाँ, अवतार हुआ है। ये अवतारिक हैं, ये कोई मानव नहीं है। ये अवतार हुआ है। जब भवा धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी। राजनीतिक सवाल उठाएंगे विपक्ष के लोग। राहुल गांधी कहेंगे कि आप मोदी जी के समर्थन कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी के इसलिए समझते ये अवतारिक हैं, कोई ऐसा मानव नहीं है जो है कि मानव नहीं है। ये इनका अवतार हुआ है। धन्य हो योगी मोदी के माता पिता को, धन्य हो, कोट कोट हमारा आशीर्वाद हो कि जिसके कुछ इनका अवतार हुआ। ये अवतारिक हैं, ये मानव नहीं है। वाह, जो देखिए राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग राम के वंशज हैं। हमारे यहाँ बिहार में एक नेता हैं तेज प्रताप यादव, लालू यादव के
बड़े सुपुत्र हैं, वो कह रहे हैं कि 22 को राम जी नहीं आएंगे। हमारे सपने में आए हैं और कहे हैं कि 22 को नहीं आएंगे। तो राम जी तो आपके वंशज रहे हैं, तो क्या आपके सपने में भी आ रहे हैं राम जी और बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? भगवान राम हमारे वंश में जन्म हुआ, हाँ। उसी वंश में हम लोगों का भी जन्म हुआ। हाँ। हमारे बाबा गजराज ठाकुर का जन्म हुआ। पूरा संसार, पूरा विश्व 22 तारीख को जो है दीपावली, होली मनाएगा, सब देखेगा। और एक सरकार जो है, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, जो खून की नदी बहाए, कार्तिकों पर इतना गोली चलवाया, सरयू जी का पानी खून से लाल हो गया। और जो है एक मुख्यमंत्री है कि परिंदा पर नहीं मार पा रहा है, योगी और मोदी। और उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि जो है पूरा संसार राम उत्सव मना रहा है, भगवान प्रभु राम का आगमन के उत्सव मना रहा है। पूरा दुनिया देख रही है कि प्रभु आ रहे हैं। अब जो है टाट से जो है मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उनका गर्भगृह में जाना हो रहा है। और बहुत बढ़िया। और लोगों से भी हम बात कर लेंगे। बाबा, ये जिस तरह से आप पगड़ी बैठे हैं, मूछे समेट के बैठे हैं, वो आज सुख की अनुभूति तो बहुत होगी, इस बात की संतुष्टि तो बहुत होगा कि चलो अपने जीवन में हमने अपने वचन को पूरा किया, अपने जो पूर्वजों था, जो वचन उन्होंने दिया था, वो वादा पूरा हो गया है। इस बात की संतुष्टि और आत्मसम्मान आज कितनी है? अरे इतना है भाई कि मन कुल मिला के समझा जाए चकाचक चौचक। इस गांव में कितने लोग हैं? सहरासी गांव में कितने निवासी कम से कम 5-5 हजार आदमी हैं। सारे लोग आज इस बात से बहुत गर्वान्वित होंगे। तो सारे लोग इतना कि खुशी मनाएंगे, दीपावली होली दोनों मनाएंगे। महिलाएं पकवान सब कुछ, उनका तो उनके नाम सुने पेट भरा है, एक बने अलग भरे, ये देखा जाओ भी भरा है उनका। गजब लेवल की खुशी है अपने जीवन में बाबा, ये देखने को मिल गया। इस बात की महान खुशी है बच्चा, बहुत बड़ी खुशी है। इतनी बड़ी खुशी और संतान क्या है भगवान के जो अपने। आपने उम्मीद किया था कि ये पगड़ी आपके सर पे चढ़ पाएगा कभी? उम्मीद तो जो पुरानिया चला गए वो सब यही उम्मीद किए बैठा रहे। हम सब उम्मीद लगाए रहे, जब प्रभु कृपा हो गई तो हो गई। बाबू, क्या नाम है आपका, ये बताइए? आयुष सुरंसी। आप 10वें वंशज हैं? हाँ। चलिए, आपको ये सौभाग्य प्राप्त है कि पगड़ी मिल गई इस बचपन में ही। क्या लगता है, क्या आपको बताया गया है अपने वंशज के बारे में, क्या सुख की अनुभूति है आज? जब हम लोग छोटे थे, हमारे दादा बाबा बताते थे कि हमारे गजराज बाबा हैं, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी हैं, वो राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे, वहाँ गए थे अयोध्या, और वहाँ पे युद्ध किए थे मुगलों से। तो वहाँ पे वो शहीद भी हुए थे। तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम पगड़ी भी नहीं पहनेंगे, पन्ही नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। पन्ही मतलब चमड़े का जूता। तब उसी का हम लोग पालन करते आ रहे थे, और हमारे पूर्वज भी पालन करते आ रहे थे, और हम भी कर रहे थे। और 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन हम लोगों की प्रतिज्ञा पूरी है। हम लोगों ने पगड़ी पूजन करके सूर्यकुंड। एक बात, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आयुष सूर्यवंशी। आयुष सूर्यवंशी है ये। चलिए, पापा लोग, दादा लोग को तो ये मंडप वाला सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मंडप वाला आपको मिल जाएगा लगता है, नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, खुशी है इस बात की कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं। मंडप वाला सौभाग्य भी आपको मिल जाएगा, नहीं? जी जी। तो देखिए इस सहरासी, हाँ एकदम एकदम, आप लोग को तो सुनने आए हैं हम इतना दूर जी से। जी। क्या कहेंगे? पगड़ी। मैं राजेश सिंह सूरवंशी, हाँ। मैं गजराज बाबा का 9वीं पीढ़ी हूँ। 9वीं पीढ़ी? जी। ठीक है। तो राम भगवान के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए हम लोग जो है बड़े सौभाग्य वाली है। विपक्ष को क्या कहिएगा? बहुत सवाल उठा रहा है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। विपक्ष तो फालतू उठा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई बकवास कर रहे हैं। उनको बकवास करना ही है। वो अपने कार्यकाल में कोई काम तो कर नहीं पाए, उनको बकवास ही करना है। कि जो है मुलायम जो कोई काम किया नहीं, अखिलेश से वो भी नहीं किए। ये योगी मोदी ने काम किया, उन्हीं का जो है उनको बकवास काम करना है। वो तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी नहीं आ रहे। वो उनको निमंत्रण नहीं पाए तो कहाँ से आएंगे? निमंत्रण भेजा गया था, स्वीकार कर रहे हैं। नहीं स्वीकार, न्योता नहीं यहाँ से दिए नहीं तो कहाँ से आएंगे? न्योता ही नहीं देना चाहिए। न्योता नहीं दिया, योगी मोदी न्योता नहीं उनको दिए। न्योता क्यों देंगे? उन्हें गोली चलवा दिया था। वो कार सेवक में जो है, जब उसमें जो है कितने को जो गुस्सा है उन लोग को, उनको कोई निमंत्रण नहीं है। उसे आदमी निमंत्रण देना नहीं है। उनको शर्म आ गई है। शर्म आ गई है। 50 बरस से और 20 बरस तक जो है सरकारें जो है अपना सरकार रही और कुछ नहीं कर पाई। और ये लोग जो है मोदी और योगी मंदिर निर्माण करवा दिए और जो है इतना बड़ा कार्य कर दिए, तो उनको शर्म आ रही है कि हम उनका हो गए भगवान, और ये नहीं जाने पूरे संसार के भगवान है।
आप क्या कहिएगा? लालू यादव ने एक गाना गाया था, लागल लागल जनोनिया में धक्का बलम कलकत्ता घुमाया था। हाँ। ये बीजेपी सरकार पे कही थी, उसी तरह उनके धक्का लग रहा है। राहुल गांधी को भी धक्का लग रहा है, मायावती को भी लग रहा है, और जो है इनको मुलायम सिंह को भी धक्का लग गया। बीजेपी इनको उखाड़ दी। अब बीजेपी अब चली जाएगी। लेकिन ये सवाल वो लोग कर रहे हैं कि आधा अधूरा बना राम मंदिर के लोग उद्घाटन करके 24 में वोट ले लें। नहीं पूरा हुआ है, उनको मतभेद है जो है। चलिए पूरा मंदिर बन गया है, केवल गुम्बज बचा है। राजनीति का अखाड़ा। चलिए, तो ये सहरासी गांव है और ये वही वंशज है श्री राम के, और ये गजराज जी महाराज ठाकुर गजराज जी जो बाबर से लड़ने की कोशिश की, हिमाकत की उस समय में, तीर धनुष भाले के साथ, जो उस बाबर के पास तोप और गोले थे। तो ये सोचिए कि ये इनकी तपस्या भी बहुत बड़ी है, और यही दावा और यही देश दुनिया में आज जा रहा है। लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, और देश दुनिया तक जहां भी खबरें गई सब लोग इस बात के लिए कौतूहल थे। तो चलिए, आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। और लगातार हमारी कोशिश है कि एक से एक कहानियाँ हैं इस अयोध्या से जुड़ी, बहुत सारी कहानियाँ हैं, कई सारी मार्मिक कहानियाँ हैं। कई लोगों की तपस्या पूरी है, कई लोगों की जन्मों की अभिलाषा है वो पूरी हुई है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।